नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ्यपुस्तक संस्कृत अमृतम भाग 2 का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है गतः कालः पुनः न उपेति, अर्थात बीता हुआ समय फिर से नहीं आता है। यह पाठ संवाद पर आधारित है। इसमें पहले माँ और बेटे का संवाद बताया गया है, जिसमें माँ बेटे को ग्रीष्मावकाश ने गर्मी की छुट्टियों में समय का सदुपयोग करने के बारे में बताती है, लेकिन बेटा ध्यान नहीं देता है और सभी काम अपनी इच्छा अनुसार करता है और समय का सदुपयोग नहीं करता है। किंतु जब उसके दादाजी उसे समय के सदुपयोग के बारे में बताते हैं तो वह समय का सदुपयोग समझता है और समय का सदुपयोग करता है। अब वो उसके दादाजी किस तरीके से उसे समझाते हैं, यह हम पाठ में पढ़ेंगे और देखेंगे उनका समझाने का तरीका किस तरीके से। तो पाठ इस प्रकार है। अद्य सर्वे छात्रा अति हर्षिता सन्ति। आज सभी छात्र बहुत प्रसन्न हैं। अद्य विद्यालये ग्रीष्मावकाशस्य घोषणा कृता। आज विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश अर्थात गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की गई। घोषणा यानी सूचना दी गई। सर्वे भावी योजनासु लग्ना सन्ति। सभी भविष्य की योजनाओं में लगे हुए हैं। 4 मित्र हैं और 4 मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहला मित्र बोलता है उसमें से, अहम तो ग्रामे मातामहस गृहं गमिष्यामि। पहला मित्र कहता है कि मैं तो गांव में नाना के घर जाऊंगा। मातामहस्य ने माँ के पिता अर्थात नाना। तो वो कहता है कि मैं तो गांव में नाना के घर जाऊंगा। दूसरा बोलता है, अहम तो दीर्घकालम यावत दूरदर्शनम द्रक्ष्यामि। द्रक्ष्यामि यानी देखूंगा ना, दीर्घ कालम यानी लंबे समय तक, बहुत समय तक। वो कहता है दूसरा वाला, मैं तो लंबे समय तक अर्थात अधिक देर तक दूरदर्शन देखूंगा अर्थात टीवी देखूंगा। तीसरा बोलता है, अहम अधिकाधिकम शयनम करिष्यामि। तीसरा बोलता है, मैं तो अधिकाधिक यानी सबसे ज़्यादा अधिक समय सोऊंगा। शयनम करिष्यामि यानी शयन करूँगा। शयन यानी सोना करूँगा। चौथा बोलता है, अहम स्वेच्छया वीडियो क्रीड़ा क्रीडिष्यामि। स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से, कि मैं तो अपनी इच्छा अनुसार मतलब जब तक मेरी इच्छा होगी तब तक वीडियो क्रीड़ा यानी वीडियो का खेल, वीडियो गेम जिसको हम बोलते हैं, वीडियो का खेल खेलूंगा। इस तरीके से चारों मित्र आपस में बातचीत करते हैं। सर्वे स्वेच्छया व्यवहारम कर्तुम इच्छन्ति। सभी अपनी इच्छा से व्यवहार करना चाहते हैं, मतलब अपनी अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करना चाहते हैं। मुदितः हर्षेण स्वगृहम आगच्छति। उनमें से एक बालक का नाम था मुदित। तो मुदित के बारे में बातचीत कही गई है, मुदित के बारे में बातचीत बताई गई है। मुदितः हर्षेण स्वगृहम आगच्छति। उन चारों मित्रों में एक का नाम रहता है मुदित। तो मुदित क्या है, अपने घर आता है। यहाँ पर इस पाठ में मुदित के बारे में ही बातचीत कही गई। तो मुदित हर्षेण स्वगृहम आगच्छति। हर्षेण यानी खुशी से। मुदित खुशी से अपने घर आता है। स्वगृहम यानी अपना घर, आगच्छति आता है। एकत्र स्वस्यूतं क्षिपति अन्यत्र च स्ववस्त्राणि पात्राणि च। एक और अपना थैला अर्थात बैग, स्कूल का बैग, स्वस्यूतम यानी होता है बैग, इसको हिंदी में बोलते हैं थैला। क्षिपति यानी फेंकता है। अन्यंत्र यानी दूसरी तरफ। स्ववस्त्राणि अपने कपड़े और पादत्राणि यानी जूते। तो वो जैसे ही स्कूल से आता है तो एक तरफ अपना स्कूल का बैग फेंक देता है
एक तरफ दूसरी तरफ अपने कपड़े फेंक देता है और जूते फेंक। च सुखासने स्वपिति, और सोफे पर, सुखासने ने सोफा, और सोफे पर सो जाता है। जब उसको इस तरीके से अब उसकी माँ देखती है तो मुदित की माँ बोलती है, वो पुत्र किमे तत्। मुदित की माँ कहती है, अरे पुत्र यह क्या। किम यानी क्या, किम एतत्, किम प्लस एतत्, तो किम यानी क्या, एतत् यानी यह। अरे पुत्र यह क्या। तो मुदित कहता है, मातः माँ अस्माकं विद्यालये ग्रीष्मावकाशः जातः। मुदित कहता है, माँ हमारे विद्यालय में, अस्माकं यानी हमारे विद्यालय में गर्मी की छुट्टियाँ हो गई है, या लग गई है या पड़ गई है। हमारे विद्यालय में गर्मी की छुट्टियाँ लग गई है। अधुना हम स्वेच्छया आचरिष्यामि। अधुना यानी अब, अधुना अहम, अधुना धन अहम, अब मैं, अहम यानी मैं, अब मैं स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से आचरिष्यामि व्यवहार करूँगा। व्यवहार यानी जो भी काम करना है, अब मैं अपनी इच्छा से व्यवहार अर्थात काम करूँगा। माँ बोलती है, परम पुत्रम एततु नोचितम। माँ बोलती है, पर पुत्र यह उचित नहीं है। नोचितम न धन उचितम, पर पुत्र यह उचित नहीं है। वस्तुनि यथा स्थानम स्थापनीयानि स्वकार्यम यथा समयनम एव कर्तव्यम। उसकी माँ कहती है कि पुत्र यह उचित नहीं है। वस्तुनानि यानी वस्तुओं को सही स्थान पर रखना चाहिए। यथा स्थानम स्थापनीयानि, वस्तुओं को सही स्थान पर रखना चाहिए। स्वकार्यम अपना कार्य, यथा समयनम सही समय पर करना चाहिए। इस तरीके से उसकी माँ समझाती है। मुदितः मातु कथने ध्यानम ना ददाति, लेकिन मुदित जो है मातु कथने ध्यानम ना ददाति, माँ के कहने पर ध्यान नहीं देता है। सर्वे कार्यम स्वेच्छाया कर्तुम प्रारभतः, वह सभी कार्य अपनी स्वेच्छा से करना प्रारंभ कर देता है। मतलब उसकी माँ जो कहती है उस पर मुदित ध्यान ना देता है और सभी कार्य अपनी इच्छानुसार जैसा उसको अच्छा लगता है उस हिसाब से करना प्रारंभ कर देता है। सह चलचित्रम पश्यति, वह चलचित्र मैंने फिल्म, पिक्चर, वह फिल्म देखता है। वीडियो क्रीड़ाम क्रीडन्ति, वीडियो गेम खेलता है। क्रीड़ा मैंने खेल, वीडियो खेल, वीडियो खेल खेलता है। अधिकाधिकम शयनम करोति, और अधिक से अधिक समय शयनम करोति सोता रहता है, सोने में बिताता है। बहु कार्य पर पर्यंतम दूरदर्शनम पश्यति, और बहुत देर तक, बहु काल पर्यंतम यानी बहुत देर तक, लंबे समय तक, दूरदर्शनम टीवी पश्यति देखता रहता है। बहुत समय तक दूरदर्शन अर्थात टीवी देखता रहता है। माँ कहती है उसको, पुत्रः एतत् तव भविष्य निर्माणस्य कालः अस्ति। माँ कहती है कि पुत्र यह तुम्हारा, तव यानी तुम्हारा, भविष्य निर्माणस्य ने भविष्य बनाने का, निर्माण ने बनाना, भविष्य ने भाग्य या भविष्य जो कहते हैं, भविष्य बनाने का कालः यानी समय, अस्ति यानी है। तो माँ कहती है पुत्र यह तुम्हारा भविष्य बनाने का समय है। एतत् बहुमूल्यम समयम अस्ति, यह बहुमूल्य समय है, मतलब यह समय तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। एतत् वृथा माँ यापय अपितु स्वकौशलानां विकासे अस्य सदुपयोगम कुरु। वो कहती है एतत् वृथा, इसे, वृथा यानी बेकार, माँ यानी मत, यापय यानी होता है खो, इसे बेकार मत खोवो। अपितु
फिर अगर इसे बेकार खोओगे तो क्या होगा, अपितु फिर स्वकौशलम विकासे अस्य सदुपयोगम कुरु, मतलब इसको बेकार मत खो, पर अपना कौशल मतलब अपने को अच्छा बनाने, कौशलम यानी ठीक बनाना, अच्छा बनाना, स्वकौशलम यानी अपनी प्रतिभाओं के विकास यानी विकास करना, वृद्धि करना, अपनी जो प्रतिभाएं हैं, अपने अंदर जो भी कोई अच्छे गुण हैं उनमें विकास करना। अपितु स्वकौशलम विकासे अस्य सदुपयोगम कुरु, किंतु अपनी प्रतिभाओं के विकास में इसका सदुपयोग करो। इस तरीके से माँ उसे समझाती है। तो मुदित बोलता है, मातः मम आनंदेन किमर्थम दुखिता त्वम। मुदित बोलता है, माँ मेरे आनंद यानी मेरी खुशियों से, किमर्थम किस लिए, दुखिता तुम किस लिए दुखी हो। क्या बोलता है, जब माँ इस तरीके से समझाती है तो मुदित बोलता है कि माँ मेरी खुशियों से तुम किस लिए दुखी हो, किमर्थम यानी किस लिए। गच्छ अहम त्वया सह ना वदामि, जाओ, गच्छ यानी जाओ, अहम यानी मैं, त्वया यानी तुमसे, सह ना वदामि तुम्हारे साथ बात नहीं करता हूँ। मुदित कहता है कि माँ तुम मेरी खुशियों से दुखी किस लिए हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। इस तरीके से मुदित बोल देता है। मुदितः रुष्टा भवति, और वह रुष्ट हो जाता है, रुष्ट नाराज, मुदित नाराज हो जाता है, किससे, अपनी माँ से। अग्रिमे दिवसे मुदितस्य पितामही च ग्रामात् आगच्छतः। अग्रिमे ने अगले दिन, जब इस तरीके से सब घटना होती है, माँ बेटे के बीच में संवाद होता है और मुदित जो है माँ से गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। अगले दिन क्या होता है कि अग्रिमे दिवसे मुदितस्य पितामही च ग्रामात् आगच्छतः। अगले दिन मुदित के पितामह ने दादाजी, पितामही ने दादी, दादाजी और दादी गांव से आते हैं। तव मुदितस्य दिनचर्या दृष्टवा अति दुखितो भवतः। तब यानी वे दोनों मुदित की दिनचर्या को देखकर बहुत दुखी होते हैं। अति दुखितो भवतः, बहुत दुखी होते हैं। एकदा पितामह मुदितम कथयति, एक बार पितामह ने दादाजी ने मुदित से कहा, क्या कहा है, अब दोनों के बीच में संवाद, उसमें समझेंगे हम। तो मुदित के दादाजी कहते हैं, भो पुत्र मम समीपे भवति कृते किमपि आश्चर्य वर्तते किमिच्छसि त्वम। मुदित के दादाजी कहते हैं, अरे पुत्र मेरे पास में, भवति कृते यानी आपके लिए, भव यानी आप, कृते ने उसके लिए, आपके लिए, किमपि कुछ भी, किम प्लस अपि, किम यानी कुछ और अपि यानी भी, कुछ भी, आश्चर्य वर्तते कुछ अनोखा है। क्या कहा, दादाजी ने इस तरीके से मुदित को लालच दिया और कहा, अरे पुत्र मेरे पास आपके लिए यानी तुम्हारे लिए कुछ अनोखी चीज है। मतलब कुछ अनोखा ऐसा बोला तुमने, चीज ऐसा नहीं बोला, अनोखा है। किमिच्छसि त्वम, क्या तुम उसे चाहते हो, मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए एक अनोखी चीज है, क्या तुम उसे चाहते हो, मतलब चाहने से मतलब कि लेना चाहते हो, क्या तुम उसे लेना चाहते हो। तो मुदित बोलता है, उत्साह, बड़े खुशी से, उत्साह से वो बोलता है, आम, आमीना हाँ, वो बोलता है हाँ। शीघ्रम यच्छ यानी जल्दी दो, कुत्रास्ति तत् कहाँ है वह, तत् यानी वह, और कुत्रास्ति कुत्र धन अस्ति, कुत्रे ने कहा, अस्ति यानी है। तो उत्साह, बड़े उत्साह से, आम हाँ। शीघ्रम यच्छ जल्दी दो, कुत्रास्ति तत् कहाँ है वह। तो मुदित के दादाजी बोलते हैं, एतत् अत्र तु नास्ति, यहाँ एतत् यानी यह, अत्र यानी यहाँ, यह यहाँ नहीं है। एतत् अत्र तु नास्ति, यह
यहाँ नहीं है। नास्ति न धन अस्ति, ना यानी नहीं, अस्ति नहीं। यदि त्वं स्व प्रभात काले मया सह उद्यानं चलिष्यसि तर्हि तत्रैव प्राप्यसि त्वं। मुदित के दादाजी ने कहा, यदि त्वं स्व, त्वं यानी तुम, स्व यानी कल, आने वाला कल, यदि तुम कल प्रभात काले, प्रभात काले यानी सूर्योदय से पूर्व का समय, कि सूर्योदय से पूर्व उठकर प्रभात काले, प्रभात के समय में मया यानी मेरे, स यानी साथ, उद्यानम चलिष्यसि, उद्यान में अर्थात बगीचे में चलते हो, तर्हि तत्रैव प्राप्यस्यसि त्वं, तर्हि यानी तभी, तत्रैव यानी वहाँ ही उसे प्राप्त कर सकते हो तुम। क्या कहा दादाजी ने कि वह यहाँ नहीं है। यदि तुम प्रभात काले यानी प्रभात काल के समय में अर्थात जल्दी उठकर, सूर्योदय से पूर्व उठकर मेरे साथ बगीचे में चलते हो, तब ही वहीं पर प्राप्त तुम कर सकते हो। ऐसा दादाजी ने मुदित से कहा। अन्यस्मिन् दिने मुदितः प्रभात काले एव उत्तिष्ठितः। अगले दिन, अन्यस्मिन् यानी अगले दिन, दिने यानी दिन, मुदितः मुदित प्रभात काले एव उत्तिष्ठितः, अगले दिन मुदित भोर के समय में यानी सूर्योदय से पूर्व ही उठ गया। पितामहेन सह च उद्यानम प्रति अचलत, और दादाजी के साथ उद्यान की ओर अर्थात बगीचे की ओर चल दिए। वहाँ पर बगीचे की ओर गए, फिर वहाँ पर दादाजी और पोते के बीच में संवाद हुआ। वहाँ पर कहा दादाजी ने, पुत्र किम त्वया कदापि रक्तवर्ण सूर्य दृष्टा। दादाजी ने पूछा मुदित से कि अरे पुत्र, क्या तुमने कभी लाल रंग का सूर्य देखा है? रक्तवर्ण यानी लाल रंग का सूर्य देखा? मुदित कहता है, नहीं पितामह, नहीं दादाजी। फिर वो दादाजी बोलते हैं, पश्य आकाशे कियति शोभना लालिमा वर्तते। देखो, पश्य ने देखो, आकाशे आकाश में, पश्य आकाशे देखो आकाश में, कियति शोभना लालिमा वर्तते, कितनी सुंदर लालिमा है। शोभना यानी सुंदर, लालिमा ने लाल रंग की, और वर्तते यानी है, कितनी सुंदर लालिमा है। तो मुदित बोलता है, आम, हाँ, सत्यम कथयति भगवान, आप सही कहते हैं। मया तो कदापि एतत् नानुभूतम, मया यानी मैंने तो, तू यानी तो, मैंने तो कभी भी यह अनुभव ही नहीं किया। नानुभूतम, ना यानी नहीं, अभूतम यानी अनुभव करना, कि मैंने तो कभी यह अनुभव ही नहीं किया। ऐसा किसने कहा? मुदित ने कहा। तो उद्यानम प्रविशतः, इस तरीके से रास्ते में बातचीत करते हुए दोनों उद्यान में प्रवेश करते हैं। तो उद्यानम प्रविशतः, दोनों उद्यान में प्रवेश करते हैं। उद्यान में प्रवेश करने के बाद फिर वहाँ पर बातचीत होती है। प्रसन्नतया, प्रसन्नता के साथ, आह अत्र तु अति मनोहर वातावरणम अस्ति, वहाँ जाकर उद्यान में जाकर क्या है, मुदित प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता से कहता है, आह अत्र तु अति मनोहरम वातावरणम अस्ति, आह ओ, यहाँ, अत्र नहीं यहाँ, यहाँ तो अति मनोहर, बहुत ही सुंदर वातावरण है। अत्र तो अनेके जना भ्रमन्ति व्यायामपि कुर्वन्ति एतेन किम भवति, यहाँ तो अनेक लोग घूमते हैं, व्यायाम करते हैं, एतेन किम भवति, यह क्या है? एतेन ने एतत्, यह, एतेन ने यह, किम क्या, भवति यह क्या है। कीदृशम मनोहरम, कितना मनोहर दृश्य है, वो सोचते जाता है और बोलता जाता है। वातावरणम, कि कितना मनोहर वातावरण है, कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है।
अत्र पवनः अपि शुद्ध अस्ति, यहाँ पवन यानी हवा, हवा भी शुद्ध है। बगीचे में, उद्यान में बात कर रहे हैं तो वहाँ की हवा के बारे में बताया उसने। यहाँ हवा भी, पवन यानी हवा, हवा भी शुद्ध है। एतेन ते स्वास्थ्य लाभं कुर्वन्ति, यह स्वास्थ्य को लाभदायक करती है। सदैव प्रसन्ना च भवन्ति, और हमेशा प्रसन्न होते हैं। मतलब यह शुद्ध हवा जो उद्यान में, बगीचे में जो शुद्ध हवा मिलती है, इससे स्वास्थ्य लाभदायक होता है और सदा हम प्रसन्न होते हैं। उत्तमम पितामह, बहुत अच्छा दादाजी। तत्र केचित् बालकाः क्रीडन्ति, वहाँ कुछ बालक, तत्र ने वहाँ कुछ बालक खेल रहे हैं, क्रीडन्ति में खेल रहे हैं। किमपि तत्र गच्छेयम, किम मह और अपि, तो किम धन अहम धन अपि, तो क्या मैं भी, तो क्या मैं भी वहाँ जाऊँ, गच्छे यम यानी जाऊँ, तत्र वहाँ, तो क्या मैं भी वहाँ जाऊँ। अवश्यमेव वत्स, दादाजी कहते हैं अवश्य बेटा, वत्स ने बेटा। तो दादाजी कहने पर मुदित वहाँ पर उन बच्चों के पास में जाता है और उनके साथ खेलता है। तो आगे देखें हम, मुदितः गत्वा बालके स क्रीडन्ति, मुदित जाकर बालकों के साथ खेलता है। अति आनंद च अनुभवति, और बहुत आनंद का अनुभव करता है। किंचित कालान अनंतरम पूर्ण सूर्योदय जाते तव ग्रहम प्रति निवृत्तो, किंचित कालान यानी कुछ समय बाद, अनंतरम कुछ समय के अंतर के बाद, पूर्ण सूर्योदय, पूर्ण सूर्योदय होने पर, यानी पूरी तरीके से सूर्योदय होने पर, तव ग्रहम प्रति, तव यानी दोनों, दोनों और प्रति यानी और, दोनों घर की ओर लौट आए। निवृत्तो यानी लौटना, लौट आए। मार्गे पितामह तम बोधयति यति, मार्ग में पितामह ने उसे समझाया, बोधयति ने समझाना, रास्ते में दादाजी ने पोते को समझाया। मार्गे पितामह तम बोधयति, मार्ग में पितामह ने अर्थात दादाजी ने उसे समझाया। पुत्र प्रमाद कालम स्वास्थ्यम भविष्यम च नास्यति, क्या समझाया दादाजी ने कि पुत्र प्रमाद, प्रमाद यानी होता है मद, घमंड, है ना। तो दादाजी ने कहा कि पुत्र घमंड जो है, कालम यानी समय, स्वास्थ्यम यानी स्वास्थ्य, च यानी और भविष्य यानी और भविष्य। तो मद जो है अर्थात घमंड जो है, समय, स्वास्थ्य और भविष्य का नाश करता है। नाश्यति यानी नाश करता है, नष्ट कर देता है। अतः समयस्य सदुपयोगम कुरु, अतः यानी इसलिए, इसलिए समय का सदुपयोग करो। गतः कालः पुनः न उपेति, बीता हुआ समय फिर नहीं आता। अतः मनोरंजन सह स्वास्थ्य लाभम ज्ञानस्य वृद्धिमपि कुरु, इसलिए मनोरंजन के साथ स्वास्थ्य लाभ और ज्ञान की वृद्धि भी करो। वृद्धिमपि, वृद्धि भी करो, कि मनोरंजन तो करो लेकिन मनोरंजन के साथ में अपना स्वास्थ्य लाभ भी करो और अपने ज्ञान में वृद्धि भी करो। कालः स्वल्पः अस्ति, समय बहुत कम है। स्वल्प यानी बहुत कम, समय बहुत कम है। किंतु कर्तव्यानि बहुनी सन्ति, किंतु कर्तव्य बहुत हैं। यह समयस्य सदुपयोगम न करोति स मूर्ख एव, जो समय का सदुपयोग नहीं करता है वह मूर्ख ही है। तत्पश्चात मुदितस्य जीवने
विस्मयकारी परिवर्तनम जातम। उसके बाद मुदित के जीवन में विस्मयकारी ने आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। समयस्य सदुपयोगम कुर्वन् स यथा कालम कार्यम कर्तुम प्रारभत। समय का सदुपयोग करते हुए उसने सही समय पर कार्य करना प्रारंभ किया। इस तरीके से दादाजी ने मुदित को समय के महत्व के बारे में बताया, समय के सदुपयोग के बारे में बताया कि समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ होते हैं ना। मनोरंजन भी करें, मनोरंजन के साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य लाभ का ध्यान में रखें और अपने ज्ञान में भी वृद्धि करें। इस तरीके से मुदित के दादाजी ने समय का सदुपयोग बताते हुए, उसका महत्व बताते हुए मुदित को स्वास्थ्य लाभ और ज्ञान में वृद्धि करने का तरीका भी बताया। तो यह पाठ था हमारा गता काला पुनः न उपेति, कि हम बीता हुआ समय फिर वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और उस समय में का सही उपयोग करके उसमें हमारे स्वास्थ्य, ज्ञान और मनोरंजन तीनों का ध्यान रखते हुए उसमें वृद्धि करना चाहिए। फिर हम अगले वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।